नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी 10वीं वाले का बहुत बहुत स्वागत है। आज देख सकते हैं मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं संस्कृत विषय का पेपर हल सहित। आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा है। कमेंट हमारे पास आ रहे थे, सर संस्कृत विषय का आप बनाइए वीडियो। तो आप सभी मित्रों की कमेंट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ चुका हूं मैं। देखिए, आप सबसे पहले विकल्प चित्वा लिखत, मतलब आपको उचित विकल्प का चयन करके लिखना है। सारे पूरे जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं सारे का उत्तर मैं बताऊंगा, लिखकर याद कर लेना। पहले भी मैंने बताए थे, पहले भी क्वेश्चन देखने को मिले थे परीक्षा में, अब भी मैं बता रहा हूं, अब भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिएगा, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, रामेण इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो यहां पर आपको याद रखना है रामम रामम रामेण रामाय। तो यहां पर आपको द्वितीय विभक्ति कंप्लीट करना है। विभक्ति है मित्रों आपकी द्वितीय विभक्ति, कौन सी विभक्ति है तो आप बता देंगे, सेकंड वाला ऑप्शन। राजन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य रूपम किम, मतलब जो राजन शब्द है इसमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप क्या होता है, तो राजानः। अगला देखिएगा, पितृणाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। पितृणाम में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति है मित्रों। चतुर्थी विभक्ते रूपम अस्ति, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का रूप कौन सा है, तो याद रखना जो बालकाय है ना, ये चतुर्थी विभक्ति का रूप है। इसके बाद में इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, तो इसमें आपको कंप्लीट क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है भ्रशम, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये आपका लिया गया है फर्स्ट सूची पर्यावरणम से ही। इसके बाद में देखिए, अधोलिखितेषु अव्ययम न अस्ति, मतलब इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है ना प्रहार, ये अव्यय नहीं है। बाकी आपको अव्यय अगर पूछ लिया जाए तो अत्र भी अव्यय है, अपि भी अव्यय है, और यदा यदा भी अव्यय शब्द है आप लोगों का, तो ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है ना। और अब देखिएगा, सत्य असत्य लिखिए, पूरे 6 अंक के हैं आपके, ये बिल्कुल याद कर ही लेना इनको। गमिष्यति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, तो इसमें आप ना लिखेंगे। या चतु इत्यस्मिन् पदे एकवचनम अस्ति, तो इसमें आम लिखेंगे, मतलब सत्य लिखेंगे। अपश्यत इत्यस्मिन् पदे लंग लकार अस्ति, तो इसमें आप आम लिखेंगे। लभन्ते इत्यस्मिन् पदे पट धातु अस्ति, तो इसमें ना लिखेंगे। ठीक है, प्रहार इत्यस्मिन् पदे प्रा उपसर्ग अस्ति, तो इसमें आम लिखेंगे। बिल्कुल सही है, प्रा उपसर्ग दिया है, देखो कैसे, ये प्रा उपसर्ग लगा दिया और हार मूल शब्द है तो प्रहार बन गया इस तरह से। दुष्कर्म इति पदे दु उपसर्ग अस्ति, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, ना लिखना है इसमें। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ जोड़ी, मतलब आपकी सही जोड़ी जो है उसको कैसे बनाएंगे ये मैं बता रहा हूँ, तो याद रखना, पूरा 1 नंबर अच्छे से हल करना आप सभी। देखिएगा मित्रों, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्या अभ्यासः, तो इसमें विद्याधन अभ्यासः इस प्रकार से बनती है संधि, विद्याधन अभ्यासः। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, तो विद्याभ्यास बन जाएगा, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है हमारी। ठीक है, सुरधन ईशा, तो इसका क्या बनता है, सुरेश बनता है, ये गुण संधि है हमारी। सदाधन एव सदैव, इसमें सदैव बनता है, तो ये वृद्धि संधि है। ठीक है, ग्रामम गतः, ये आपका जो समास है वो आपको तत्पुरुष समास याद रखना है। ठीक है, पंचवटी, तो आपको याद रखना है जो पंचवटी है ना, इसमें द्विगु समास है क्योंकि पहला पद संख्यावाची है। राम लक्ष्मण, इसमें दोनों पद प्रधान है, तो ये द्वंद्व समास है आपका, है ना। इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे जोड़ी को। और इसके बाद में देखिएगा, एक पदेन उत्तरम लिखत, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सामने आ चुका है, प्रश्न उत्तर वाला। कर्तुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो तुमुन प्रत्यय अस्ति, जहां पर भी आखिरी में तुम शेष बचे आप आंख मीच कर वहां पर तुमुन करके आ सकते हैं। ल्यप प्रत्ययस्य एकम उदाहरणम लिखत, तो जो प्रदाय है ना, प्रदाय, ठीक है, इसमें आपको क्या याद रखना है, प्रदाय में ल्यप प्रत्यय है आप लोगों का, ऐसे आपको याद रखना है। तो एक उदाहरण में आप प्रदाय लिख देंगे। इसके बाद में गतः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें कत प्रत्यय है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, गतः इसमें प्रत्यय कत प्रत्यय बताएंगे। केशाम माला रमणीया, तो हरित तरु ललित लता नाम चा माला रमणीया, तो ये आपको इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद में प्रति उत्पन्न मति बुद्धिमति किम आक्षिपंती उवाच, किसको बोली थी वो, तो जम्बूकम, ठीक है, ऐसे याद रखना है।
इसके बाद में उदये समये अस्तमये चाकारकता भवति, मतलब उदय होते और अस्त होते समय लाल क्या होता है, तो इसमें आप सूरज लिखेंगे अर्थात सविता। ठीक है, क्या लिखेंगे, सविता। इस प्रकार से आप इसका उत्तर कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद में अब मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी से देख लीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, देखो महान रिपु इत्यनयो पदयो विशेषणम, तो महान इसमें है। तुल्य वत्सला जननी इत्यनयो पदयो विशेष्य पदम, तो जननी है। सलितम इत्यस्य पर्याय पदम, तो जलम, ये सलितम नहीं सलिलम है, सलिलम। इस प्रकार से कुटिलम इत्यस्य पर्याय पदम किम, तो वक्रम, इसका पर्याय पदम वक्रम होगा। निर्मलम इत्यस्य विलोम पदम क्या है, तो समलम, समूलम, ये निर्मल का हो जाएगा। और प्रथमा इत्यस्य विलोम पदम किम, तो द्वितीय, प्रथम का विलोम होगा द्वितीय। ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे। और ये सारे उत्तर आपको कहाँ दिए हैं, ये इधर भी दे रखे हैं, तो इनमें से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को उत्तर अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे, एक एक प्रश्नों के उत्तर को। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान आपके आए हुए हैं, ये रिक्त स्थान याद रखना। पर्यावरणस्य संरक्षणम, तो एव, यहाँ पर एव लिखेंगे, एव प्रकृति आराधना। तत्र राज सिंह नाम, तो राजपुत्र यहाँ पर लिखेंगे, राजपुत्र वसति स्मः। आलस्यम मनुष्यम सजस्तो महान, तो यहाँ पर रिपु लिखेंगे। और आचारः धर्मः, तो प्रथमो धर्मः, प्रथमो यहाँ लिखेंगे। अवक्रता यथा चित्ते लिखेंगे इसमें। ठीक है, समानशील विष्णु सक्यम लिखेंगे आप यहाँ पर। ये आपके मोस्ट सारे प्रश्न मैंने बता दिए हैं। अब मैं अगला जो वीडियो है बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा।